हमारा जीवन एक जितना जटिल दिखता है असल में उतना ही सरल भी हो सकता है अगर हम इसे एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें। अक्सर हम यह सोचते हैं कि हम ही हैं जो अपने जीवन के निर्माता हैं। हमारे कर्म, हमारी मेहनत और हमारे फैसले ही सब कुछ तय करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि शायद यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है? शायद यह ब्रह्मांड, यह सृष्टि स्वयं ही सब कुछ संचालित कर रही है और हम तो बस उस लीला के पात्र हैं, एक भूमिका निभा रहे हैं। और यह विचार न केवल आध्यात्मिक ग्रंथों में मिलता है बल्कि आधुनिक विज्ञान और दर्शन भी इस ओर इशारा करते हैं कि सब कुछ किसी गहरे नियम के अनुसार हो रहा है और हमारा मैं वास्तव में उतना स्वतंत्र नहीं जितना हम मानते हैं। ब्रह्मांड की लीलाएं एक विशाल नाटक। भारतीय दर्शन में एक बहुत सुंदर शब्द है लीला। इसका अर्थ होता है ईश्वर या ब्रह्मांड की एक दिव्य खेल। यह विचार कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है, जन्म, मृत्यु, संघर्ष, सफलता, प्रेम, दुख, यह सब एक नाटक है जो ब्रह्मांड ने रचा है और हर व्यक्ति इसमें अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। जब हम एक नाटक देखते हैं तो कलाकार मंच पर कुछ भी कर रहे होते हैं। कोई रो रहा है तो कोई हंस रहा है, कोई मर रहा है तो कोई मार रहा है, पर दर्शक जानता है कि यह सब एक भूमिका है। इसी तरह अगर हम अपने जीवन को भी एक भूमिका माने तो शायद हमारी बहुत सी पीड़ाएं खत्म हो सकती हैं। तब हमें पता चलता है कि हम केवल माध्यम हैं, कार्य तो ब्रह्मांड ही कर रहा है। कर्म और मैं का भ्रम। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैंने मेहनत की, मैंने यह बनाया, मैंने यह निर्माण किया। लेकिन ज़रा गौर से सोचिए, क्या वाकई में क्या आपने जन्म लेने का निर्णय लिया था? क्या आपके माता पिता को चुनना आपके हाथ में था? क्या आपके भीतर जो विचार आ रहे हैं वे आपके ही हैं? जब हम ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, यहाँ तक कि हमारे निर्णय भी बहुत सारी बाहरी और भीतरी कारकों का परिणाम होते हैं, जैसे हमारे संस्कार, हमारा वातावरण, हमारी परवरिश, हमारी जैविक स्थिति, और यह सब हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। इसलिए उपनिषदों में कहा गया है, कर्ता न अहम, यानी मैं कर्ता नहीं हूँ। जो कुछ भी हो रहा है वह ब्रह्मांड की व्यवस्था से हो रहा है। हम केवल एक माध्यम हैं जिससे वह ऊर्जा कार्य कर रही है। अब अगर बात कर ली जाए तो गीता की ही दृष्टि से देखिए, निष्काम कर्म। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह है कि हम सिर्फ एक भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उसके फल, उसकी दिशा, सब कुछ उस व्यापक योजना का हिस्सा है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। जैसे कोई अभिनेता यह तय नहीं करता कि उसका किरदार नाटक में क्या करेगा, वह तो बस निर्देशक के अनुसार ही निभाता है। इसलिए अगर हम जीवन को एक नाटक मान लें और खुद को सिर्फ एक पात्र, तो हम हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। सब कुछ पहले से तय है। अगर सब कुछ पहले से तय है तो क्या हमारी कोशिशों का कोई मतलब नहीं? क्या हम कुछ भी करें या ना करें सब वैसा ही होगा? तो इसका उत्तर शायद थोड़ा छोटा है। अगर ब्रह्मांड ही सब कुछ कर रहा है तो हमारी कोशिशें भी उसी का हिस्सा हैं। जैसे एक नदी बह रही है, उसमें बहने वाला पत्ता खुद नहीं तय करता कि वह कहाँ जाएगा, लेकिन वह पत्ता भी उस प्रवाह का हिस्सा है। हमारा प्रयास, हमारी मेहनत, हमारी प्रेरणा, ये सब भी ब्रह्मांड की लहरें हैं जो हमारे माध्यम से काम कर रही हैं। इसलिए कोशिशें व्यर्थ नहीं हैं, लेकिन यह समझ जरूरी है कि उनका अंतिम परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। सहजता में जीवन जीना। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम सिर्फ एक माध्यम हैं और ब्रह्मांड ही वास्तविक करता है, तब जीवन में गहरी सहजता आ जाती है। फिर हम अपने प्रयासों में ईमानदारी रखते हैं, लेकिन परिणामों को लेकर तनाव नहीं पालते। आत्मसमर्पण।
ब्रह्मांड पर विश्वास यह विचार कि ब्रह्मांड सब कुछ कर रहा है आत्मसमर्पण की ओर लेकर जाता है। आत्मसमर्पण का अर्थ यह नहीं होता कि हम निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि यह कि हम भीतर से शांत हो गए हैं। जो होगा देखा जाएगा, यह वाक्य केवल एक कहावत नहीं बल्कि एक गहरी समझ है। जब हम ब्रह्मांड की योजना पर भरोसा करते हैं तो हमारा भविष्य, हमारा भय, हमारी चिंता और असुरक्षा धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तब हम हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखते हैं, एक अनुभव, एक पाठ, एक दृश्य इस नाटक के मंच पर। अब इस बात से निष्कर्ष ये निकलता है कि जीवन एक संगीत है जिसे बजने दिया जाना चाहिए। हम उसके वाद्य यंत्र हैं। जब ब्रह्मांड की उंगलियां हमारे तारों को छूती हैं तो संगीत निकलता है। वह संगीत कभी खुशी का होता है, कभी दुख का, कभी उत्सव का तो कभी विरह का, लेकिन अंत में वह संगीत ही सब है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम उस संगीत को बजने दें, बिना विरोध के और बिना भय के। तो अगली बार जब आप जीवन में किसी भी उलझन में हो, खुद को दोष दें या किसी निर्णय पर पछताएं, तो बस एक पल ठहरिए और खुद से कहिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, यह सब ब्रह्मांड की योजनाएं हैं, यह सब ब्रह्मांड कर रहा है, मैं तो बस एक भूमिका निभा रहा हूँ। आपकी सारी परेशानियाँ समाप्त हो जाती हैं। आप सब कुछ इस यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, बस आप अपना रोल प्ले करिए। आप मन में कोई शिकायत मत रखिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो भी हो रहा है आपके जीवन में, ये उस यूनिवर्स के द्वारा हो रहा है, आपको कुछ बेहतर बनाने के लिए, सिखाने के लिए। तो इसलिए हमेशा इस प्रोसेस पे विश्वास रखिए।